4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कश्मीर में चुनाव होंगे 10 बरस बाद और हरियाणा में 7 होंगे, महाराष्ट्र में नहीं होंगे। कल ही कह रहे थे मोदी जी, यानी कि परसों, कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। ये खबर आप बराबर सुन रहे हैं। एक दिन बाद ही चुनाव आयोग ने बता दिया कि संभव नहीं है। जो आप बात कहते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेच होते हैं। खबर ये बताने नहीं आया हूँ कि मोदी जी आपको एक सपना दिखा रहे थे, उसको चुनाव आयोग ने धता बता दिया, ये नहीं बताने आया हूँ। बताने ये आया हूँ दोस्तों कि कश्मीर को जो 3 चरणों में चुनाव कराने की प्रक्रिया की जा रही है, 90 सीटों पर 3 चरणों में 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो छोड़ दीजिए, कश्मीर की 90 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ 1 चरण में ना हो करके कराया जा रहा है साहब 3 चरणों में। वजह क्या? कश्मीर के अंदर इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि उन हालातों की भट्टी से निकली हुई आग कहीं महाराष्ट्र के अंदर तो कैश नहीं कराई जाएगी। बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हम कई बार आपको बता चुके कि भारतीय जनता पार्टी सोचती ये है कि आखिरकार किस प्रकार से महाराष्ट्र को फतह किया जाए। हरियाणा एक ही दिन में इलेक्शन निमट रहा है, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे अक्टूबर को। लेकिन कश्मीर को 3 चरणों में बताया जा रहा है कि साहब वहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो पहला सवाल तो यह है कि मोदी जी फिर ऐसी बात कह कैसे रहेंगे जो चुनाव आयोग के बस में नहीं है। दूसरी बात, कश्मीर के अंदर चुनाव जो होंगे, क्या उसके अंदर वाकई ऐसी कोशिशें की जाएंगी कि बहुत स्मूथली चुनाव हो जाएं, या फिर वहाँ पर कोई अनियमितता अगर ईश्वर ना करे हो गई तो उसको भुनाया जाएगा महाराष्ट्र में कि देखिए बड़ा नाजुक दौर से देश चल रहा है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, कश्मीर के अंदर चुनाव में ये घटनाएं हो गई, ईश्वर ना करे हो। तो क्या महाराष्ट्र का चुनाव इसीलिए मद्देनज़र छोड़ा गया है? क्योंकि होता यह है कि जब 370 सीटों का एक टारगेट रखा गया तो पूरे देश ने, हालांकि समझ में आया नहीं, धता बता दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर मुंह की खाली साहब, लेकिन बताया यह गया कि 370 हमने हटाई है और 370 हटाने पर देश खुश भी हुआ है। एक तरफा तस्वीर दिखाई गई है ना। असल में अभी 15 अगस्त को कश्मीर के हालात क्या थे मालूम है आपको? कितने लोगों ने, कश्मीरी कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे भाई तो हैं ना। जम्मू और कश्मीर में बसने वाले लोग 2011 में जब एक सर्वे कराते हैं तो 1% लोग पाकिस्तान को प्रेफरेंस देते हैं। वो यहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास रखते हुए वोटिंग भी करने लगे थे, सरकारें भी बनाने लगे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पीडीपी ने सरकार बना भी ली थी। धीरे धीरे सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन नहीं, जख्मों को कुरेद करके आपके सामने रखे जाना है। और कश्मीर को फिर टुकड़े कर दिए गए साहब, अलग हटा दिया, वो दूसरा एरिया यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन लोगों को बजाय अपने पास लाने के देश से अलग थलग कर दिया और एक ऐसी मुहिम चलाई कि साहब कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे, बैनामे करेंगे। इतने बड़े दरोगा और मर्द आदमी थे तो 2 ही बैनामे हुए थे, वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं करा पाए। अरे डाटा ही तो है मोबाइल में, आटा नहीं है घर में भाई। कश्मीर में जाके लड़की से शादी करना और वहाँ पर रजिस्ट्री कराना तो 2 अलग अलग बातें हैं ना। नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, पेट में दाना नहीं है, मुँह में दाना नहीं है। अम्मा चली भुनाने, सुना है ना, पेट में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, ये आलम हो रहा है। यात्राओं के अंदर निकाला जाएगा, नारेबाजी कराई जाएगी। पूरे देश को एक ऐसे मूर्खता के चक्रवात में इन्वॉल्व कर दिया गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा है। कोई बात बोलेगा तो ये तो एंटी मुस्लिम है, ये तो एंटी नेशनल है, ये तो एंटी हिंदू है। मतलब बोलना मुश्किल कर दिया साहब। बोलते समय ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कब जेल जाना पड़ जाए। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ कि कश्मीर के अंदर जब हालात ऐसे हैं तो देश के लाल किले के प्राचीर से फिर मोदी जी क्या हालात देख रहे थे। बताते तो आप ये सब कुछ चंगा सी है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या सब कुछ चंगा सी नहीं है साहब। 114 सीटें, 90 पे चुनाव हो रहा है, उसमें भी ऊपर नीचे कर दी हैं सीटें, आपको मालूम है। जम्मू संभाग की सीटें बढ़ा दी हैं। वो एक प्लान के साथ सारा मामला चल रहा है ना परिसीमन में, लेकिन उसके बावजूद भी 3 चरणों में चुनाव आप करा रहे हैं। चूँकि आपको यहाँ पे उम्मीद ये हो सकती है कि अगर कोई अनियमितता होती है, ईश्वर ना करे, तो आप जैसे 370 का आप झुंझुना बजाए जा रहे थे इलेक्शन में, ऐसे झुंझुना महाराष्ट्र में बजाएंगे कि देखिए साहब देश ऐसे मजबूत नेता के हाथ में है कि वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हम बड़ी मुश्किल से चुनाव करा कर आए हैं,
पाकिस्तान इंटरफेयर करता है, ये करता है, वो करता है, क्या क्या नीयत क्या है। जब आप देश के लाल किले की प्राचीर से ये बयान देते हैं कि जनाब मन वन नेशन वन रैंक वन जो है इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर कश्मीर में 3 चरणों में क्यों? चलिए कश्मीर की बात मान ली जाती है, हो सकता है वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हों, लेकिन अगर वहाँ कोई अनियमितता होती है उसे आप महाराष्ट्र में मत बताइएगा, चूँकि आपके नेता तैयार बैठे रहते हैं ऐसे इंतज़ार में कि कोई इशू हमें मिल जाए और हम जाकर पूरे देश में हंगामा कर दें। कलकत्ता के अंदर परसों खबर बनाई थी, मेरे आंसू निकलने को तैयार थे आपके सामने। खबर देख लीजिए, मेरी आवाज़ भर्रा गई थी उस बच्ची के बारे में बात करते समय जब बंगाल के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं आप ये तो बताइए ना, हाथरस में क्या आप चुप क्यों हो जाते हैं? पूरा देश निकल आया सड़क पर, चूँकि ममता सरकार को डिस्टेबल करना है। 12 घंटे में पकड़ लिया ममता सरकार ने उसको। और वहाँ क्या हो रहा है मुजफ्फरनगर, उसमें क्या कहते हैं, बिहार में 50 चाकू मारे गए हैं शर्मगाह पर। तो एक बात ये बताइए, दुरंगे व्यवहार करने वाले व्यक्तियों, जो भी करता है, आप बंगाल को लेकर के ममता बनर्जी को बता रहे हैं कि भले अनार की जैसी स्थिति हो गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में या बिहार के अंदर आपको घटना दिखाई नहीं देती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि इस कदर अजीब व गरीब मामले में चल रहा है देश। मतलब बिला वजह बांग्लादेश में शांति हो गई, ये बात चल रही है यूनुस से, प्रधानमंत्री जी की। शेख हसीना को यहाँ पर दे रखी है शरण, यूनुस वहाँ पर मंदिरों के सामने बैठ गया है जा करके, उनकी पार्टी में बन गई है। यहाँ पर सड़कों पे जाम लगा रखा है साहब, यहाँ पर जो है वो कर रहा। अरे क्या गुजरात के अंदर जो नरसंहार हुआ था, सड़क पर उतरे थे क्या? बोलिए, बिल्किस बानो के साथ जो बदतमीजी हुई थी, सड़क पर उतरे थे। बांग्लादेश का भर्सना पूरी दुनिया ने करे, हम भी करते हैं कि वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ आप कर कैसे रहें। यूनुस से बात भी की है, वहाँ जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। आप सोच रहे हैं यूनुस में ऐसा कह रहा हूँ जैसे कोई नॉर्मल आदमी है, नोबेल पुरस्कार विजेता है वो। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 बार बात की है उससे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा देश चल कर रहा है। देश को चलाने वाले लोग कौन हैं, कौन कौन से लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया है। अब एक तरफ कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे, वहाँ कश्मीर के अंदर 3 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। तो बस की नहीं है कुछ भी करना भाई। चुनाव आयोग ने धता बता दिया, आया था कल चुनाव आयोग का डायरेक्टर टीवी पर और आके बताया कि वहाँ बड़ी मौसम और ये दुनिया भर की चीज़ें बताने लगे हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं करा रहे साहब? अरे साहब वहाँ पर जो है कुछ ऐसे इवेंट होने वाले हैं, कुछ त्यौहार आने वाले हैं और वहाँ पर बारिशें बहुत हो रही हैं, तो पूरे देश में एक समय बताइए तो सही कि ये बिल्कुल शानदार मौसम है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च अप्रैल मई जून जो भी है, यहाँ पर वन नेशन वाले इलेक्शन हो जाएगा। मणिपुर के अंदर सर्दी होगी तो यहाँ पर गर्मी होगी, कैसे करा लेंगे? कुल मिला के बात यह है कि ये तो टोटल ओवरऑल कहानी है। मैं तो सिर्फ बताने ये हाजिर हुआ था कि कश्मीर में कोई अनियमितता पैदा ना हो जाए, वो वरना महाराष्ट्र के अंदर कैश कराई जाएगी फिर, चूँकि वहाँ पर तो ज़मीन ख़त्म कर दी उद्धव ठाकरे ने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।